क्या आप ओटीपी फ्रॉड से परेशान हैं? क्या किसी ने आपके खाते से पैसे निकाल लिए हैं? आप इसको ऑनलाइन भी रिपोर्ट कर सकते हैं। मैं प्रोफेसर गौरव रावल आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप ओटीपी या फाइनेंशियल फ्रॉड को बिना पुलिस के पास जाए भी ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं। साइबर क्राइम और उसकी संजीदगी को देखते हुए जिस तरह से वित्तीय धोखाधड़ी या फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं, इसको देखते हुए भारत सरकार ने समय समय पर कदम उठाए हैं, जिनके अंतर्गत हमने विभिन्न जिलों में साइबर पुलिस स्टेशंस ओपन किए गए हैं। उसके बाद भी देखने में आया है कि फाइनेंशियल फ्रॉड से जुड़े में जितने मामले होते हैं, इनमें फरियादी को त्वरित सहायता नहीं प्रदान की जा पा रही है, क्योंकि हमारे पास फोर्स की कमी है, कहीं और जानकारी का अभाव भी है। तो फरियादी को पता नहीं होता है आवेदक को कि वो कहां और कैसे रिपोर्ट करे। और फाइनेंशियल फ्रॉड में समय सबसे मुख्य भूमिका निभाता है। द टाइम इज द मेन कांस्टेंट। तो इसको दूर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, जिसको हम MHA बोलते हैं, एक नोडल एजेंसी को गठित की गई और सेंट्रल हेल्पलाइन बनाई गई, जिसको भारत सरकार का सेंट्रल हेल्पलाइन पोर्टल www.cybercrime.gov.in पे के माध्यम से ये इस तरह के जो मामले हैं दर्ज किए जाते हैं। आवेदक या फरियादी को ये करना होता है कि एक टोल फ्री नंबर है जिसको हम बोलते हैं 155 260 155260। पहले हमने दिल्ली में इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट किया था। उसके बाद अभी 4 और राज्यों में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इस सेवा को शुरू किया गया है। तो अगर आप इन राज्यों के निवासी हैं तो आप 155 260 पर डायल कर सकते हैं। डायल करने के बाद आपको पूरा गाइड किया जाएगा कि किस तरह से वित्तीय मामलों में आपकी मदद की जा सके। और सर्वप्रथम जो फरियादी है, आवेदक का जो पैसा है वो बैंक से अगर किसी फ्रॉड के खाते में चले गया है तो वह वहां पर सीज या उसको ब्लॉक करने की प्रोसेस त्वरित 24 घंटे के भीतर अगर फरियादी करता है तो उसको इन नोडल एजेंसियों द्वारा की जाती है। जिसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सारे जितने निजी बैंक हैं उनमें एक एक नोडल ऑफिसर बनाने का प्रावधान किया है, और जिनको जितने भी बैंक्स हैं वो फॉलो भी कर रहे हैं। तो जैसे ही आप इस तरह की जो रिपोर्ट दर्ज करते हैं तो विवेचना तो एक दूसरा पार्ट है, लेकिन सबसे पहले ये होता है कि जो फरियादी आवेदक को किस तरह से त्वरित सहायता या उसका पैसा रोका जाए, जो उसकी गाड़ी कमाई है, खून पसीने की कमाई है, जो इन साइबर अपराधी और ठगों द्वारा अपने खातों में ट्रांसफर करा ली गई है किसी भी प्रकार से, चाहे ओटीपी के माध्यम से, चाहे किसी QR कोड को स्कैन करने के माध्यम से, चाहे किसी गूगल फॉर्म में फेक लिंक को फिल करने के माध्यम से या क्लिक करने के माध्यम से। तो भारत सरकार ने ये टोल फ्री नंबर स्टार्ट किया है। आप 155 260 डायल करके अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं जांच एजेंसियों को, और त्वरित आपका 24 घंटे के भीतर भीतर अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो आपका जो अमाउंट है उसको रोकने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह के अगर कोई होता है तो वो अपने हेड ऑफिस लेवल पे या अपने मेन ब्रांच के लेवल पर ही इसको गेटवे पर ही इनको पेमेंट को रोक दिया जाए। तो और इन्हीं तरह के मामलों में पिछले हफ्ते ही इस पोर्टल के माध्यम से करीब 5.5 लाख रुपए फरियादियों को, आवेदकों को लौटाए गए हैं। तो आप सभी को इस बात से अवगत होना चाहिए कि अगर किसी भी तरह की, अगर आपको इस तरह की कोई वित्तीय आपके साथ धोखाधड़ी हुई है और अगर पुलिस स्टेशन जाने में आपको समय लग रहा है या आप जांच एजेंसियों से काफी दूरी पर हैं, तो आप फोन के माध्यम से भी अपनी रिपोर्ट आवेदन दे सकते हैं और इस पर विवेचना होगी और कार्रवाई होगी, और आपके पैसों को बचाने के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो की जाएगी। इसके बाद ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको जो भी साइबर एडवाइजरी है और जो भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड अपडेट से मिलती रहे। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर भी DM कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है गौरव रावल ऑफिशियल। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, जो कि है गौरव रावल ऑफिशियल, और आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी अपडेट हमसे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।